दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ही मुसलमान पक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है। मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि आखिर मुसलमान की तरफ से क्या दावा किया गया है। एक मौलाना है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब, उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ का मेला लगने जा रहा है वो 54 बीघा जमीन वक्फ की जमीन है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। हालांकि उसके बारे में कोई दस्तावेज उनके पास है या नहीं ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो दावा किया है कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ का मेला लगने जा रहा है उसमें तकरीबन 54 बीघा जमीन वक्फ की जमीन है। पहले आइए हम सुनते हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब को कि वो क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके बाद या इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। दोस्तों तो आपने सुन लिया कि किस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ये दावा कर रहे हैं कि प्रयागराज के अंदर जो कुंभ का मेला लगने जा रहा है वो 54 बीघा जमीन लगभग वक्फ की जमीन है और उस जमीन में ये कुंभ का मेला लगने जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो वक्फ की ज़मीन है वो हिंदुस्तान के हर राज्य के अलग अलग जगह में है और वक्फ की ज़मीन सिर्फ ऐसी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ही पास है। वक्फ की ज़मीन एक ऐसी ज़मीन है जिसमें बहुत सारे लोग अपना कब्जा जमाए रखे हैं। जैसा कि ये मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने बताया कि महाकुंभ का मेला प्रयागराज में जो लगने जा रहा है उसमें खास करके मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब ने ये दावा किया है कि उसमें खास करके मुसलमानों की 54 बीघा ज़मीन है जिसमें मेला लगने जा रहा है, जिसमें वो तंबू लटक चुका है या लटकने वाला है, वो वक्फ की ज़मीन है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब के बारे में या उस वक्फ की ज़मीन के बारे में? आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।